जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुर्रहमान। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन हम कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ट्रांजिशन लगाए। ट्रांजिशन बेसिकली होता है कि आप एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए जो इफेक्ट लगाया जाता है वो ट्रांजिशन कहलाता है। मुख्तलिफ तरह के ट्रांजिशंस हैं आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, यहाँ पर अगर आप मेन्यूज में देखें, यहाँ पे ट्रांजिशंस का आपको मेन्यू नजर आ रहा है। इसके अंदर बेशुमार ट्रांजिशंस आपके पास होते हैं। कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने, 3 तरह की कैटेगरी है ट्रांजिशंस की। पहली है सबटल, उसके बाद है एग्जिस्टिंग, उसके बाद है डायनामिक कंटेंट्स। तो इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन से और अच्छे अच्छे जो भी ट्रांजिशंस हैं वो हम देखेंगे और अप्लाई करके उसको अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले तो नन पे होता है, इसका मतलब है आपने अभी देखें, मैं इसको प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ। ये देखें, ये दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, किसी किस्म का कोई इफेक्ट वगैरह, आप जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम ये इफेक्ट कैसे अप्लाई, ये ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका ट्रांजिशन लगेगा इसके ऊपर। ये थोड़ा फेड, ये पुश, ये देखें, ये वाइप, इस तरह से स्प्लिट। तो इस तरह से काफ़ी सारे ट्रांजिशन हैं। ये देखें, फ्लैश, जिस तरह वो कैमरे का फ्लैश बजता है। तो इसमें मुझे जो पसंद है उसमें एक ये है, ये काफ़ी एक अच्छा ट्रांजिशन है। इसके अलावा यहाँ पर 3 इकट्ठे हैं, एक ये वाला है, ये देखें। तो इसके अलावा एक ये अच्छा, बहुत प्यारा मुझे लगा जो ट्रांजिशन है, और एक खूबसूरत ये ट्रांजिशन। ये चीज़ आप अपने YouTube के इंट्रो पे भी लगा सकते हैं। ये वाला ट्रांजिशन बड़ा प्यारा ट्रांजिशन है। तो ये ट्रांजिशंस आप अपने उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रांजिशंस के ऊपर आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये वाला ट्रांजिशन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। फ्रॉम टॉप, अभी देखें ये टॉप की तरफ से आएंगे वो, ये। इसके अलावा और देखते हैं फ्रॉम राइट, तो अब ये राइट साइड से, ये देखें। इसी तरह ये फ्रॉम बॉटम। तो ये ट्रांजिशन, आप एक ट्रांजिशन के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सा ट्रांजिशन लगाया है उसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और ट्रांजिशन लगा देते हैं, ये। इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन और लगा सकते हैं, ये। अब हम स्लाइड्स को रन करते हैं, F5। ये देखें, ये मेरी पहली स्लाइड थी, ये मेरी दूसरी स्लाइड, और ये मेरी तीसरी स्लाइड। तो इस तरह से हर स्लाइड के ऊपर आप अलग अलग ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम स्लाइड्स के ऊपर एक ही ट्रांजिशन हो, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी तमाम जो स्लाइड्स होंगी उसके ऊपर यही ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को। ये मेरी पहली स्लाइड है, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरी दूसरी स्लाइड आ गई, ये मेरी तीसरी स्लाइड आ गई। तो इसी तरह ये ट्रांजिशन जो है वो मैंने जो एक स्लाइड पे अप्लाई किया था वो मैं तमाम के ऊपर भी सेम अप्लाई भी कर सकता हूँ और अलग अलग के भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उसके ऊपर एक खूबसूरत सी जो साउंड है वो भी आ जाए, तो ये मुख्तलिफ साउंड्स हैं, एरो, बम, ब्रीज, कैमरा। तो ये साउंड्स भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कैमरा की साउंड, या फिर इधर कोई और क्लिक की या कॉइन गिरने की आवाज़। ये देखिए, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसको अप्लाई टू ऑल करता हूँ, इसको रन करते हैं। ये देखें, ये जब भी आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाएंगे ट्रांजिशन भी अप्लाई होगा, और फिर साथ में उसके कॉइन्स की या कोई भी आप साउंड इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो साउंड भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर
ये जो ट्रांजिशन आपने अप्लाई किया है इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये किस स्पीड से आए। नॉर्मल जो इसने यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है इसका 0400, ठीक है। तो इसको देखें, अभी इसकी स्पीड आप चेक करें तो ये इसकी स्पीड है। अब अगर इसको आप 4 से इसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप यहाँ पर 9 कर देते हैं, ये मैंने 9 कर दिया, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, अब मैं इसको अप्लाई टू ऑल करते हैं। अब देखिएगा, तो अब देखें ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्लो स्पीड के साथ ये आ रहा है। इसी तरह अगर आप वहां पर 4 की जगह पे अगर आप यहाँ पर 2 लिख दें तो ये इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू कम करने से स्पीड तेज होगी, वैल्यू बढ़ाने से ये टाइम होता है कि इतने टाइम में आपकी जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगी। इसको मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, इसको रन करते हैं। अब देखें ये कितनी तेजी से हुआ। तो इसी तरह से अगर आप इसको टाइम और कम कर दें तो और कम हो जाएगी स्पीड, तेज हो जाएगी स्पीड। अगर टाइम बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसको हम नॉर्मल 4 पे कर लेते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। नेक्स्ट है कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में अब जब शिफ्ट होते हैं तो वो आप कैसे हो। अभी देखें यहाँ पर क्या है, जस्ट ऑन क्लिक है, ऑन माउस क्लिक है, और यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। ये टाइम, और ये टाइम किस लिए, ये टाइम तो मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिशन के दौरान आपकी स्लाइड कितना टाइम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब शिफ्ट हो रही होती है, वो जो ट्रांजिशन हमने अप्लाई की होती है उसमें ये टाइम लगता है। अब ये वाला टाइम एक स्लाइड के ऊपर आप कितना टाइम गुजारते हैं, ये वो टाइम है। फिलहाल यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, जस्ट ऑन माउस क्लिक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको रन करता हूँ तो अब जब तक मैं माउस का क्लिक नहीं प्रेस करूंगा मैं अगली स्लाइड के ऊपर शिफ्ट नहीं होऊंगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, जब तक मैं माउस प्रेस नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा, आप अगली स्लाइड पर नहीं जा रहे। जैसे ही मैं अब माउस क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो मैं अगली स्लाइड के ऊपर चला गया। तो वही चीज है, अगर यहाँ पर आप उसको टाइम दे देते हैं तो आप बता दें कि यार इतने सेकंड बाद या इतने मिनट बाद आप ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए ये टाइम का ऑप्शन होता है। तो टाइम इसमें आपने इस तरह से देना है कि यहाँ पर आपने सेकंड्स होते हैं, यहाँ पर आपके मिनट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 5 सेकंड या 4 सेकंड के बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो यहाँ पर आप वही टाइम लिख दें। मैं 5 लिख देता हूँ, इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब ये 5 सेकंड, हर एक स्लाइड के ऊपर 5-5 सेकंड तकरीबन वो गुजारेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिएगा, जैसे ही मेरी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई, हाँ जी, 1 2 3 4 5, तो ये देखें हमारा 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड आ जाएगी। इसी तरह ठीक इसके भी जब हमारे 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये भी अगली स्लाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर माउस क्लिक भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइम भी। अब यहाँ पर हमारा माउस भी है, टाइम भी है। अगर हम 5 सेकंड से पहले माउस के ऊपर माउस क्लिक करते हैं तो हमारी तब भी नेक्स्ट स्लाइड मूव हो जाएगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद हमारी नई जो स्लाइड होगी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। थैंक यू। उम्मीद है ये आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपने दोस्त चौधरी अब्दुल रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।